नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 14, 15, 16, 17। इन 4 श्लोकों में आचार्य चाणक्य ने स्त्री विशेष के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किया है। वह उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर हमें यहाँ निर्देश देते हैं कि कौन सी स्त्री उत्तम विचारों की है, कौन सी स्त्री के गुण और कर्म अच्छे हैं, या किस स्त्री से हमें बच कर के रहना चाहिए। यहाँ इन 4 श्लोकों में आचार्य चाणक्य ने हमें यह स्पष्ट रूप से बतलाया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपाम अपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृश कुले। इसका अभिप्राय है, बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रंग रूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत जो निम्न संस्कारों का कुल है, उसकी कन्या अगर सुंदर भी है तो उसका रूप देख करके विवाह नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य व्यक्ति को आग्रह कर रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मानसिक शांति के लिए व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में ही विवाह संबंध करना चाहिए। यहाँ कुल का अभिप्राय, श्रेष्ठ कुल का अभिप्राय है कि जिस कुल के संस्कार अच्छे हैं वह श्रेष्ठ कुल है, उस कुल में हमें विवाह करना चाहिए। और ऐसी कुलीन कन्या अगर बहुत अधिक सुंदर भी नहीं है तो भी उसका वरण कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे कुल की होने से वह गुणी भी होगी, बुद्धिमान भी होगी, लोक लाज मर्यादा, सम्मान, स्वाभिमान आदि से परिपूर्ण भी होगी, सम्मान करने और कराने वाली भी होगी। किंतु जो निम्न संस्कारों के कुल की कन्या है वह अगर सुंदर भी है तो वरण के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने उन संस्कारों के कारण वह उसकी प्रवृत्ति भी निम्न संस्कारों वाली होगी। यहाँ सौंदर्य जो है गौण हो जाता है और जो व्यक्ति के गुण हैं वह प्रमुख हैं। आचार्य इसीलिए इस पर विशेष जोर देते हैं कि व्यक्ति का, या कहें कि विवाह करते समय जो स्त्री का चयन उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि रूप के आधार पर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव श्रेष्ठ कुल से ही वैवाहिक संबंध जोड़ना चाहिए। यह बात विशेष ध्यान देने वाली है कि श्रेष्ठ कुल यदि गरीब भी हो तो भी उस धनवान निम्न कुल से अच्छा है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें यह बतलाते हैं कि हमें किन किन व्यक्तियों या किन किन प्राणियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। इसका अभिप्राय है, नखीनाम च कि जो नाखून वाले हिंसक पशु हैं उन पर, नदीनाम च नदियों पर, श्रृंगीणाम च सींग वाले पशुओं पर, शस्त्र पाणि नाम जिसके हाथ में शस्त्र है ऐसे शस्त्रधारियों से, विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च स्त्रियों एवं राजकुल पर, राजकुलों पर, राजकुलेषु राजकुल के व्यक्तियों पर विश्वासो नैव कर्तव्यः विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जो नाखूनों वाले हिंसक पशुओं जैसे कुत्ता है, शेर है, बाघ है, भालू है आदि का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पशुओं की प्रवृत्ति ही होती है न जाने कब आक्रमण कर बैठे और व्यक्ति को चीर फाड़ करके फेंक दें। दूसरा कहते हैं नदी नाम, कहते हैं नदियों पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो शांत सी दिखने वाली नदी है न जाने कब उफान ले और जल का स्वभाव तो बिल्कुल अलग ही है। अतः
जल आदि में प्रवेश करते समय व्यक्ति को पूरी सावधानी बरतना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं कि पहले किसी नदी में थोड़ा सा जल है और अचानक से उसका प्रवाह तेज हो जाता है और वह व्यक्तियों को बहाकर ले जाता है। श्रृंगीणाम कहते हैं सींग वाले पशुओं से भी आचार्य चाणक्य हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि सींग वाला पशु जब भी आक्रमण करेगा घातक ही होगा, आपकी जान भी जा सकती है या व्यक्ति गंभीर रूप से भी घायल हो सकता है। शस्त्रपाणी नाम शस्त्रधारी व्यक्तियों का क्या भरोसा, जिसके हाथ में कोई हथियार है, न जाने कब उसका मस्तिष्क घूम जाए और वह आप पर घात कर दे। तो आचार्य चाणक्य इन शस्त्रधारियों से भी बचने की सलाह देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह आज की स्त्रियों के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, वह अपने समय के आधार पर जैसे उन्होंने स्त्रियों का अध्ययन या अनुभव किया होगा उसके आधार पर कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां जो संस्कार विहीन हैं, निम्न गुणों से युक्त हैं, वो स्त्रियां कभी भी व्यक्ति को धोखा दे सकती हैं। वह कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकती हैं, आपके भेदों को दूसरे के समक्ष बतला सकती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य राजकुल के जो सदस्य हैं उनसे भी बचने की सलाह देते हैं कि उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजकुल के हाथों में सत्ता होती है, ताकत होती है, उनका कहा ही कानून होता है। वह आपसे कब रूठ कर नाराज हो जाएं, कब ऐसा आदेश पारित कर दें कि व्यक्ति की जान को संकट में डाल दें, कब आपके प्राण हर ले, यह पता नहीं। इस प्रकार आचार्य चाणक्य हमें इन छहों से जो ऊपर बतलाए गए हैं उससे सावधान रहने की और उन पर विश्वास नहीं करने की सलाह देते हैं। इसके अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें बतलाते हैं कि व्यक्ति को कहाँ से क्या ग्रहण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं विषादप्यमृतं ग्राह्यम अमिथ्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। इसका अभिप्राय है कि विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, कि विषाद विष से भी अमृतम ग्राह्यम अमृत को ग्रहण करना चाहिए। अमेध्याद अपि कांचनम, अशुद्ध पदार्थों से, अमेध्य पदार्थ हैं उनसे कांचनम सोने को ग्रहण करना चाहिए। नीचात अपि उत्तमा विद्या, जो निम्न व्यक्ति हैं, अच्छे गुण जिनमें नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों से उत्तमा विद्या, अगर उत्तम विद्या प्राप्त हो रही है तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि, कुल दुष्ट है लेकिन उस घर की बालिका या कन्या उत्तम गुणों से युक्त है तो उसको भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य हमें बतलाते हैं कि अगर विष से भी अगर अमृत की प्राप्ति होती है तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। वहीं अगर कोई किसी अशुद्ध स्थान है या गंदा स्थान है उस पर सोना पड़ा हो तो उसको उठा लेना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। किसी नीच व्यक्ति से या जिसके गुण अच्छे नहीं हैं या जिसमें संस्कारों का अभाव है लेकिन उसके पास अगर कोई उत्तम विद्या है तो उस व्यक्ति से उसके चरित्र पर विचार न करके भी उस विद्या को, उस गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर संस्कार रहित कुल है, निम्न कुल है, लेकिन अच्छे गुणों से युक्त उसकी कन्या है या अच्छे संस्कारों से युक्त उसकी बालिका है तो उसके परिवार की चिंता किए बिना उस बालिका का चयन करना चाहिए, उससे विवाह करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहने का अभिप्राय यही है कि घोर बुरे से बुरा व्यक्ति है, यदि उससे अच्छी शिक्षा मिल रही है, बेकार वस्तुओं में से कोई अच्छी वस्तु मिल रही है तो उसे प्राप्त करने में कभी संकोच हमें नहीं करना चाहिए। इसके अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में हमें बतलाते हुए कहते हैं कि
स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामो अष्टगुणोच्यते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो, स्त्रियों का पुरुषों की अपेक्षा आहार दुगुना, बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा, जो बुद्धि है वह 4 गुणा, साहसम षड्गुणम चैव, साहस है वह 6 गुना, कामो अष्टगुण उच्यते, और काम वासना है वह 8 गुना अधिक होती है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें स्त्रियों के गुण कर्म स्वभाव के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि जो स्त्रियों का आहार है वह पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना अधिक होता है, क्योंकि स्त्रियां धीरे धीरे भोजन करती हैं और पुरुष जल्दबाजी में, इसलिए जो धीरे धीरे भोजन किया जाता है वह पूरे रस और स्वाद के साथ किया जाता है, अतः वह स्वाद में पुरुषों की अपेक्षा अधिक ग्रहण भोजन कर लेती हैं। इसके अलावा स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि भी 4 गुना अधिक होती है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील पाई जाती हैं। दूसरा, स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहसी भी होती हैं। आचार्य चाणक्य उसे 6 गुना अधिक बतलाते हैं। वे किसी भी कठिन कार्य को करने में उसकी परिणाम की चिंता किए बिना अत्यंत साहस के साथ उस कार्य को करती हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में काम वासना भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। आचार्य चाणक्य इसे 8 गुना अधिक बतलाते हैं। इस प्रकार से इन 4 श्लोकों में स्त्रियों के गुण कर्म और स्वभाव की चर्चा की गई है। आचार्य चाणक्य सदैव स्त्रियों के प्रति श्रद्धावान या उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं कि आचार्य चाणक्य स्त्रियों के प्रति विरोध का भाव रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कुशलतापूर्वक यहाँ स्त्रियों के गुणों के विषय में, उनके अवगुणों के विषय में चाणक्य नीति में चर्चा की है। मित्रों, चाणक्य नीति का यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आचार्य चाणक्य की यह वार्ता आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल सर्वमयम संस्कृतम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।